ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बिना सबूत के जिस तरीके से अब तक अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक आरोप लगाते रहे हैं, इस बार क्या उन्हीं के लिए बहुत मुश्किल भरा कदम ये हो गया है, क्योंकि महेश गिरी अनशन पर हैं और उनका कहना है कि वो खुली बहस की कई बार चुनौती दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल को। अगर अरविंद केजरीवाल को के पास सबूत हैं तो वो आकर सामने साबित करें, पेश करें, नहीं तो माफी मांगें। और आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से आरोप लगाया है उपराज्यपाल नजीब जंग पर। उन्होंने कहा है कि इस बार भी महेश गिरी को बचाने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो हमारे खुद के एलजी हैं। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद फिर से चर्चा जारी करेंगे। हम लोगों ने गुजरात के विकास के ऊपर प्रश्न उठाए, उसके ऊपर वो कभी चर्चा करने को तैयार नहीं है। बात बात में नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती देने, उनकी डिग्री पर सवाल करने वाले आईएसआई एजेंट बताने वाले केजरीवाल खुद की जाल में फंसते दिख रहे हैं। वकील एमएम खान हत्या मामले में महेश गिरी के चैलेंज से उन्होंने खुद को किनारे ही कर लिया है, लेकिन मीडिया के कैमरे पर गिरी को कोसते फिर रहे हैं। केजरीवाल की ये चाल किसी गुरिल्ला वार जैसी ही है, लेकिन महेश गिरी को पार्टी और जनता से मिल रहे समर्थन से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। केजरीवाल के आरोपों के विरोध में गिरी रविवार से ही उनके आवास के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी गिरी के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। केजरीवाल को स्वभाव से नक्सली बताया और गिरी पर लगाए आरोप को साबित करने की चुनौती दी। देशद्रोहियों की सरकार है, महाभ्रष्ट सरकार है। केजरीवाल ने या उनके साथियों ने ऐसे बेहुदा आरोप लगाई है, उनकी मूल सिद्धांत तो नक्सलाइट है। दरअसल एनडीएमसी में संपत्ति अधिकारी एमएम खान की दिल्ली के जामिया नगर में 16 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो अगले ही दिन यानी 17 मई को एक 4 सितारा होटल द कनॉट की लीज से संबंधित आदेश पारित करने वाले थे। उनकी हत्या के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने द कनॉट होटल के मालिक रमेश कक्कड़ सहित 6 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने खान की हत्या का आरोप बीजेपी सांसद महेश गिरी और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर पर लगाया। तंवर को बीजेपी का करीबी माना जाता है। केजरीवाल का तर्क है कि महेश गिरी ही एलजी के पास होटल के एमडी की सिफारिशी चिट्ठी लेकर गए थे, जिस पर उपराज्यपाल ने एनडीएमसी के चेयरमैन को लिखा था। इसी चिट्ठी के जरिए ही केजरीवाल एमएम खान हत्याकांड केस में महेश गिरी को हत्यारा तक बता रहे हैं। ये देशद्रोहियों की सरकार है, महाभ्रष्ट सरकार है। केजरीवाल ने या उनके साथियों ने ऐसे बेहुदा आरोप लगाई है। वैसे आश्चर्य तो नहीं होता है कि वो ऐसे ही लोग हैं, उनकी मूल सिद्धांत तो नक्सलाइट है। जबकि गिरी और तंवर को दिल्ली पुलिस पहले ही क्लीन चिट दे चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर केजरीवाल के पास इससे संबंधित पत्र और सभी ठोस सबूत हैं, तो उन्हें इसे दिल्ली पुलिस को दिखाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, महेश गिरी से बहस करनी चाहिए, ना कि आरोपों की घटिया राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी सांसद महेश गिरी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर खुद को गिरफ्तार करने को कहा है। गिरी के इस कदम से अरविंद केजरीवाल ही कटघरे में घिर चुके हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुमार मयंक। तो हमारे तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव निगम जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजीव जी, सवाल अब ये कि सबूत वाकई में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के पास हैं, तो क्यों नहीं उनको पेश कर दिया जाता? अगर न्यायिक व्यवस्था में आपको विश्वास है तो कोर्ट में जाके आप केस लड़िए। बार बार खुली बहस का जो आप आह्वान करते रहे हैं अभी तक, क्यों ना इस पर खुली बहस कर ली जाए? क्या कोई भी ऑप्शन अपनाने के लिए तैयार नहीं है आपकी सरकार? बहस की बात छेड़ी है जी। तो सवाल याद होगा, चुनावों के दरमियान खुली बहस का निमंत्रण दिया था। जो उस समय जो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी किरण बेदी, वो तो भाग रही थी, कह रही थी विधानसभा में होगी, विधानसभा में होगी। अरे पहले वो भाग रही थी, आप कह रहे हैं कि हम तो हमेशा इस बात पे मतलब पहले वो भागी, अब केजरीवाल भाग रहे हैं। अरे आप सवाल तो सुनिए। क्या हत्या जैसे संगीन मामले की बहस क्या खुले मंच पे होगी क्या? आप कुछ भी बोल दीजिएगा, यानी आप कुछ भी बोल दीजिएगा।
कुछ भी नहीं नहीं, आप किसी को भी हत्यारा बना दीजिएगा। हम ऐसे हवा नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना, अगर आपके पास प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है तो आपके घर के पास बैठे हैं न्यायपालिका है, पुलिस के लोग बैठे हैं, वहाँ दिखाइए और वहाँ सामना करिए। नहीं बोलते, हम जुमला पार्टी नहीं है कि अरे आप जुमला पार्टी नहीं, आप यूटर्न पार्टी है। आप कौन सी पार्टी है, आप उसकी ज्यादा मत बोलिए। आप राजनीति बदलने आए थे। आप सोमपाल शास्त्री की सोमपाल जी की पत्नी ने आरोप लगाया, आपके नेता उसके बचाव में आ गए। आपके जो एक एमएलए थे फर्जी डिग्री उसमें पकड़े गए, आपके नेता बचा के उसके बचाव में आ गए। राखी जो आपकी एक नेता है राखी बिरला, वो एक बच्चों के फर्जी मामले में मुकदमा दर्ज कराने आई, उसका बचाव में आ गए। आप अपने विधायकों के कुकर्मों को बचाने में आते हो, दूसरे पे आरोप लगाते को हत्यारे हैं। अगर हत्यारे हैं तो बोलिए अरविंद केजरीवाल जी से जाए और सामना करें, बहस करें। नक्सली बोल रहे, नक्सली है बिना बंदूक के शहरी नक्सली है आप लोग। बिल्कुल, ये तो नक्सलाइट वाली बात है कि देश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए। देश की जो कानून व्यवस्था है उसको नहीं मानेंगे जी। आपको सारे अधिकार देते हैं देश में कि आप नष्ट कर दीजिए, बाकी देश के संविधान आपके किसी काम के नहीं है। नहीं, जहाँ पर बदलाव, अरे हर विभाग में जो बदलाव की जरूरत है, कितने सारे संशोधन हो चुके हैं। जहाँ जो तो आप अपना संशोधन तो पहले कर लें। दिल्ली सरकार जो काम कर रही है वो तो ठीक से कर ले। दिल्ली वालों के लिए तो अपनी जिम्मेदारी निभा दें कि आप पहले सबसे पहले देश को ही बदल डालेंगे। सब किया जाएगा। हमने आपको बताया ना कि खुला निमंत्रण दिया है। संजीव निगम जी, बहुत छोटा सा और सिंपल सा सवाल है मेरा। अगर आपके पास सबूत हैं तो उनके साथ आप क्यों नहीं सामना कर रहे हैं महेश गिरी का? नहीं, सवाल ये है महेश गिरी का सामना नहीं कर रहे हैं। आपने ये जो धरना पार्टी कही थी, आप दिल्ली पुलिस को आगे बढ़ना चाहिए। सर धरना पार्टी नहीं, आपको फ्रॉड पार्टी बोल रहे हैं, झूठी पार्टी बोल रहे संजीव हैं निगम और जी, हर मामले से मुकदमा मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। और दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बात करते थे आप, वो कहाँ है? आपके विधायक अपराधों में फंस रहे हैं, आपके विधायक अपने पत्नी पे शोषण करने में फंस रहे हैं। कैसे काम कर रही है? ये काम दिल्ली पुलिस का है। आप दिल्ली पुलिस का काम निष्ठता से करने दीजिए। यही चीज मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा। आपने शुरुआत में कहा था कि इस तरह के जो मुद्दे हैं उन्हें आम बहस में डिस्कस नहीं किया जाता, तो अरविंद केजरीवाल को क्या जरूरत थी कि इस मुद्दे को आम बनाना? आप भी उस पीड़ित फैमिली से कहते हुए एफआईआर करते महेश गिरी के खिलाफ, फिर आप इंक्वायरी करवाते। क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने उनको विक्टिम आपने घोषित कर दिया कि उन्होंने आरोपी हैं, तो क्या आरोपी हो गए? आप भी एक प्रॉपर चैनल अपना सकते थे कि आपके पास कोई नेता नहीं था। एक सीएम को एक सांसद के साथ बहस करने की क्या जरूरत पड़ी? क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि एक सीएम सीधा आके सांसद पर आरोप लगा रहा है? क्या जरूरत पड़ी कि आपको आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इस तरह के मामले की बात नहीं करना चाहते क्योंकि न्यायालय में पूरा का पूरा मामला। हमारी जानकारी में दिल्ली के मुख्यमंत्री के जानकारी में कोई बात अगर आई है तो ये उनका दायित्व भी है। नहीं, आपका तो दायित्व है, लेकिन उस दायित्व को ठीक से निभाइए तो सही। दायित्व का मतलब सिर्फ राजनीति चमकाना नहीं है ना। उस जानकारी का कोई बेस भी है? राजनीति नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी और फर्ज निभा रहे हैं। राजनीति चमकाने और राजनीति करने नहीं आए हैं। आप दायित्व और फर्ज निभाते निगम जी, आपकी पार्टी निभाती तो उसके ऊपर एक जांच आयोग बैठाती, उसके दूध का दूध और पानी का पानी करती। आप लोग तो उसके दायित्व तो नहीं निभा रहे, जबकि आप लोग बैठ के पूर्ण रूप से भाषणवीर बनने का काम कर रहे हैं। भाषण देने का काम है। किसी भी तरह मीडिया में मैं आऊं, चाहे आरोप किसी के प्रति भी कुछ लगे। आज तक केजरीवाल साहब ने जितने भी आरोप लगाए, एक भी आरोप किसी पे सिद्ध नहीं हुआ। शशि जी, मेरे पास, मैं संजीव निगम जी को कहना चाहता हूं कि संजीव जी, सिर्फ ये सस्ती लोकप्रियता पाने की आवश्यकता नहीं है, ना इस तरह के स्टंट मुख्यमंत्री को शोभा देते हैं। 3-4 दिन पहले भी पिछले साल के जो विक्टिम थे, किसान थे हमारे यहाँ 4-5 गांवों के, वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे गए और उन्होंने विज्ञापन दिया कि जी पिछले साल का हमारी फसल नष्ट होने का पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है। तो सरकार को उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री ने तमाम चैनलों पे कहा कि दिल्ली के किसानों का दर्द हमने सबसे पहले समझा और दिल्ली में सबसे ज्यादा मुआवजा हिंदुस्तान में दिया गया। लेकिन आज भी 5-6 गांवों के किसानों के लोग हमारे पास आए और मुख्यमंत्री के पास भी 3-4 दिन पहले गए, आज तक उनको पैसा नहीं मिला है। आदेश जी, आप लोग ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब दिल्ली सरकार का जो पैसा है सारा एडवर्टीजमेंट में जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आज भी एक बड़े पेपर में, न्यूज़पेपर्स में, सारे पेपर्स में एडवर्टीजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि या तो 84 सिख दंगे जो हुए थे उस पर आप एसआईटी से काम करवाएं ठीक से, वरना हमें एसआईटी बनाने की इजाजत दें। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक के बाद एक पंजाब इलेक्शन को देखते हुए आप वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं, क्या वो जायज है? क्या वो ठीक है? आरोप लगाकर आगे निकल जाना कहां तक जायज है?
है? इन लोगों को बताने की आवश्यकता है क्या कि देश बदल रहा है? ये लोग एडवर्टीजमेंट दे रहे थे कि देश बदल। आपका कंपैरिजन नहीं है बीजेपी के साथ, आप अलग तरह की पार्टी हैं, आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं खुद को? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके खुद को क्यों आप अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं हमेशा? इंडिया साइनिंग देख लिया लोगों ने। संजीव निगम जी, आपके इन्हीं की तरह की राजनीति करने के लिए आए थे इस देश में, इस राजधानी में, आप तो अलग तरह की राजनीति कर रहे थे ना? तो एडवर्टीजमेंट पे फिर इनकी तरह पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं आप? और वो भी सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए कि पंजाब में इलेक्शन है, पंजाब के टीचर्स की सैलरी बढ़ाने से लेकर के पंजाब के टीचर्स, हर एक स्कूल में एक पंजाब की भाषा की नियुक्ति जरूर होगी टीचर की। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि नहीं, हरियाणा को पंजाब को पानी दे देना चाहिए, जबकि आपको पता है कि कितना बड़ा विवाद है जो दिल्ली को पानी दे रहा है हरियाणा, अगर वो भी बंद हो गया तो कितनी ज्यादा मुश्किलें दिल्ली वालों के लिए हो जाएंगी। आप सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी पंजाब इलेक्शन वोट बैंक को क्यों बना रहे हैं? देखिए, अगर ये पंजाब में इलेक्शन होने वाला है कुछ दिनों बाद, प्रस्तावित है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो अपना काम में जिस गति से करना चाहिए हम वो काम कर रहे हैं। वो पैसा आप किसानों को देना, वो पैसा एडवर्टीजमेंट पे क्यों खर्च कर रहे हैं? आज का भी मैंने फिर तो से दिल्ली कहा, की जनता की है जिसने आपको सत्ता सौंप दिया साहब। इस देश की राजधानी का टैक्स पेयर का पैसा आप इतने एडवर्टीजमेंट पे किससे पूछ के खर्च कर रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी तो तमाम चीजें जनता से पूछ कर करने वाली थी। क्या आपने पूछा कि ये करोड़ों रुपए हम बार बार अखबारों में, वो भी पंजाब के अखबारों में आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, आपने पूछा क्या कि वहां दे दें, हम पैसे खर्च कर दें क्या? मैं कल मैं बनारस में था, बनारस के भाजपा साथियों को सद्बुद्धि के लिए हवन किया है। मैं कल सद्बुद्धि आई क्या आपके हवन करने से? इनको सद्बुद्धि आए भाजपा के साथियों के लिए। अरे तो आप बताएं, सद्बुद्धि आई कि नहीं? आपके हवन का फायदा हुआ? नहीं, सद्बुद्धि अगर इनको धीरे धीरे आएगी तो अच्छा लगेगा देशवासियों के लिए। चलिए, ज्यादा हवन जनता करेगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को सद्बुद्धि आए, जो तमाम वादे किए थे वो पूरे हों उनके। निगम जी, हमारा भी अनुरोध है कि अपने लिए भी हवन कर लो, जो अपने मुख्यमंत्री के लिए भी हवन कर लो, जो है अपने मंत्रियों के लिए भी हवन कर लो। जो है चुनाव से पहले जो बातें आपने कही, आपके चुनाव घोषणा पत्र में थी, एक भी बात के ऊपर सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। जो है आज हेल्थ के 6000 से ज्यादा कर्मचारी धरने पे बैठे हैं, लेकिन जो है किसी को रेगुलाइज नहीं किया गया। आपने 1 लाख लोगों को नौकरी की बात की थी, जो लोग नौकरी पे उनको तनख्वाहें मिलनी बंद होगी। जो है आदेश जी, फोन कट चुका है। संजीव निगम जी अब हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं है, वो जा चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है, इतना भी आप मान लीजिए, क्योंकि इतने कड़े और कड़वे सवाल हो चुके हैं। एक्चुअली उन्होंने एक मुद्दा ही ऐसा उठाया कि जहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें छिपना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। क्यों आप एक अनर्गल आरोप लगा देते हैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, एक सांसद के ऊपर एक मुख्यमंत्री आरोप लगा रहा है, बड़ा एक मजाक बना रखा है राजनीति का। मतलब कहते हैं कि राजनीति में जिस तरीके से सीरियस राजनीति दिखना चाहिए, जो एक मुद्दों की राजनीति होती थी, आज वो मुद्दों की राजनीति ना होकर सिर्फ एक मीडिया की राजनीति लोग करने। ठीक है, हमारे साथ हमारे दूसरे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं रमेश कुमार। आपको बहुत स्वागत है रमेश जी। बहुत ही मुश्किल हो रहा है आम आदमी पार्टी के आरोपों के ऊपर कहां से शुरू किया जाए, कहां खत्म किया जाए, क्योंकि एक के बाद एक लंबी गाथा हो गई है। मेरा फिर से जो सवाल है वो आपसे वही कि पंजाब इलेक्शन को इतना इन्होंने मद्देनजर रखा हुआ है कि हर एक काम अब उसके हिसाब से लोग कर रहे हैं। आज न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट है जिसमें नरेंद्र मोदी पे इन्होंने आरोप लगाया है। पंजाब इलेक्शन एक बार फिर से वही 84 सिख दंगों की बात इन्होंने कही है कि या तो आप SIT से काम जल्दी करवाएं या फिर हमें इजाजत दें कि हम बना दें SIT। इसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से पंजाबी भाषा के जो टीचर्स थे उनकी दिल्ली में सैलरी बढ़ा दी थी, साथ ही प्रॉमिस किया था कि हर एक स्कूल में एक टीचर जरूर नियुक्त किया जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट पंजाब के पेपर्स में दिए गए थे। पंजाब को कह रहे हैं कि हरियाणा को फ्री में पानी जरूर दे देना चाहिए, जबकि इनको पता है कि दिल्ली को पानी मिल रहा है और आगे मुश्किलें दिल्ली के लिए हो सकती हैं अगर हरियाणा ने हाथ खड़े किए तो। आज जो महेश गिरी पे आरोप लगाने को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं वो भी बड़ा सवाल है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो सबूतों के साथ आरोप लगाएं ना, सिर्फ बने रहने के लिए खबरों में क्यों आरोप लगा रहे हैं? आपका सवाल अगर पूरा हो गया हो। हाँ, सवाल हो गया मेरा तो पूरा। मैं बताऊं कि ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जी, या कोई भी क्षेत्रीय पार्टियां भी हों, आप सबको ले लें तो आरोप प्रत्यारोप एक राजनीतिक संस्कृति अंग बन गया है जी। और इस आरोप प्रत्यारोप में जब कोई स्टेट में चुनाव आता है, हर आदमी नया तराना लेकर आ जाता है। जैसे चुनाव वगैरह में जो उत्तर प्रदेश में सब कुछ पता था, कर्नाटक का जो चुनावी माल देख रहे हैं आप, बिल्कुल देख रहे हैं। कर्नाटक बिल्कुल पहले चुप थे, अब कर्नाटक का चुनाव आ गया, पंजाब में आ गया तो सतलज जमुना लिंक की बात होगी, पानी देने की बात होगी। और इसी चीज के दौरान ये महेश गिरी पर जो आरोप प्रत्यारोप है, इसी राजनीतिक संस्कृति का एक अंग बन गया है, कोई अलग हिस्सा नहीं है।
तो मैं कहूँगा कि कोई आश्चर्यजनक मामला नहीं कि पंजाब में चुनाव हो या यूपी में चुनाव हो या कल गुजरात में चुनाव हो। नहीं, आश्चर्यजनक तो इसलिए ना कि आम आदमी पार्टी जो बहुत ही अगर अलग अपने गुजरात आप में को चुनाव पार्टी बता होगा, रही थी। अगर चुनाव गुजरात में होता है तो गोधरा की चर्चा होगी, यूपी में है तो कराना की होगी, मुजफ्फरनगर की होगी। लेकिन क्या ऐसी चर्चा आपने देखी है पंजाब कि जहाँ पे होगा सिर्फ तो आरोप लगा कर आप निकल जाएं, बुलडोजर ऑपरेशन की जहाँ पे बात हो। अकाउंटेबिलिटी ना हो? आरोपों के बाद आपकी कोई ना कोई तो जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। राजनीति में गैर जिम्मेदाराना बयान देना, गैर जिम्मेदाराना बेसबूत आरोप लगाना, निराधार बातें करना, ये राजनीतिक नेताओं की उस वर्ग की संस्कृति बन गई। इसीलिए यही कारण है कि जनता में राजनीतिक नेताओं की, राजनीतिक दल की साख कमती जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल तो सही बात है। तो ये जो उस संस्कृति में सुधार की जरूरत है, नहीं तो जनता करेगी। देखिए अब जनता जो है, मैं बहुत नेताओं को बहुत कोई श्रद्धा और आदर की निगाह से देखती नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये और यही कारण है कि परसेप्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं वाकई में ये दुखद हैं, हाँ। और राजनेताओं को भी इस बात और ये को नहीं कि समझना एक पार्टी चाहिए। के, सभी पार्टी के नेताओं के बिल्कुल, जनता में सभी नेताओं की बात कर रहे हैं। में निराशा की जो है वो भावना है। ठीक है, संजीव निगम जी, आपने सुना कि कहीं ना कहीं इस तरह की तमाम पॉलिटिक्स देख देख के जनता की नजर में जो नेताओं के प्रति परसेप्शन है वो बहुत बदला है और बड़ा नीचे गया है। फिर से नहीं आवाज हमारी पहुंच पाएगी उन तक, लेकिन सवाल ये है संदीप द्विवेदी, आप भी मुझे बताएं कि एक के बाद एक इस तरह की राजनीति कम से कम दिल्ली में तो देखने। एक बात और बोल दूं, एक लाइन बोल दूं कि आम आदमी पार्टी जब आई थी तो आम आदमी पार्टी से उम्मीद थी कि एक अलग संस्कृति, मैं भी वही कह रही हूं कि आम आदमी पार्टी से अलग तरीके से कुछ, बात हाँ। करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी भी जो राजनीति का जो मेन स्ट्रीम में जो सिस्टम थे उसमें ज्वाइन कर चुका है। उसी मेन स्ट्रीम के जो गंदगी थी उसी इस पॉलिटिकल पार्टी में भी आ चुकी है। उसी संदीप द्विवेदी उसी मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं या फिर उस स्ट्रीम से भी बहुत आगे जा चुकी है? देखिए शशि जी, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे डिफर करूंगा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति शुरू की है ये एक बहुत ही यूनिक तरह की राजनीति है। मतलब लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि बहुत ज्यादा स्वच्छ छवि की राजनीति करेंगे, मुझे लगता है कि उतना ही उससे कहीं ज्यादा कीचड़ उछालने की राजनीति कर रहे हैं। मुद्दों की राजनीति की जगह लोगों को मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। आज पंजाब इलेक्शन है तो आपको 10 तरह के मुद्दे देख रहे हैं, आपको पंजाबियों का दर्द समझ में आ रहा है, पंजाबियों को टीचर अपॉइंटमेंट कर रहे हो, लेकिन जब पंजाब इलेक्शन नहीं होता है तो आप उनके बारे में नहीं पूछते हो, तब कहाँ चला जाता है? तो ये जो चुनावी लोग सिर्फ चुनाव की वजह से लोकप्रियता पाने के लिए जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत दिल्ली की जनता का पैसा तो बर्बाद ना करें ना, वो सारा एडवर्टीजमेंट में पैसा आप कहाँ से खर्च कर रहे हैं? तब दिल्ली की जनता ने कहीं ना कहीं गलत व्यक्ति को चुना है तो परिणाम भुगत रही है और पछता भी रही है। आज दिल्ली में आप देखिए विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं है और सिर्फ वादे ही जनता को दिए गए हैं और वही वादे मिल रहे हैं। और जितना भी अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की है, बहुत गंदे स्तर के आरोपों वाली राजनीति कर रहे हैं। हर मुद्दे के लिए आप पीएम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हर मुद्दे के लिए आप राष्ट्रपति को नहीं घेर सकते, हर मुद्दे के लिए आप एलजी को नहीं पकड़ सकते। एलजी और राष्ट्रपति की अगर बात करो तो दोनों को कांग्रेस के कार्यकाल में चुना गया है और फिर भी आप कहते हो मोदी के फेवर में बात करें, तो गलत है ना। आप इस तरह की राजनीति कैसे कर सकते हैं? या तो आप विकास की राजनीति कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ अपने मुद्दों को छिपाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। आदेश जी कुछ कह रहे हैं जी। शशि जी, सच्चाई सिर्फ यही है कि लोगों को जो है बड़े बड़े और झूठे झूठे वादे जो किए गए वो कहीं भी फुलफिल होते नजर नहीं आ रहे, ना ये उसको करना चाह रहे हैं और उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है। हमारी मुख्यमंत्री 15 साल रही जो है, हमने कभी इस तरह का मौका नहीं दिया किसी को जो सही से जो है। हमारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल रहे, कभी इस तरह से कोई लूटटाक उन्होंने नहीं किया जो है। तो राजनीतिक व्यक्ति की गरिमा होती है, उसके पद की गरिमा होती है, उसको बनाए हमने रखा और उसके अनुकूल हमने काम किया। आज मोदी जी के 2 साल के बाद और केजरीवाल जी के 1.25 साल के बाद कहीं ना कहीं जब अगर आप बाजार में निकलते हैं, गलियों में निकलते हैं, चाय की दुकान पे निकलते हैं, तो लोग यही चर्चा करते हैं कि इससे तो कांग्रेस का समय अच्छा था। सिर्फ हमारे ऊपर उन्होंने दुनिया भर के ब्लेम लगाए, लेकिन जो तमाम ब्लेम लगाए वो सारे झूठे नजर आए और आज उसका आंकलन लोग जो जब करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है ज्यादा नंबर। लेकिन आदेश जी, अगर आप राजनीति, मैं ये नहीं कहता कि हमारे में कोई खामियां नहीं रहेंगी, कुछ खामियां रही होंगी, लेकिन हमारी खामियों से इनको कुछ सीख के और बेहतर करने की आवश्यकता है। लेकिन सच्चाई ये कि झूठ बोल बोल के इन्होंने सत्ता प्राप्त कर ली। आज उसके एक भी काम जो चुनाव से पहले कहा गया, जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया, नहीं किया। लेकिन आज दिल्ली के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आदेश जी, ताज्जुब तब होता है दिल्ली के लोग पानी से त्रस्त हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोग बिजली से त्रस्त हैं, दिल्ली के लोगों को पिछले सालों सैलरी मिलनी बंद हो गई। तो आप फिर ये बताएं ना कि तमाम ऐसी जनता चीजें के हैं। बीच में पहुंच क्यों नहीं रहे हैं, जनता का साथ देने के लिए, विरोध करने के लिए? क्योंकि तमाम नीतियां जो गलत हैं उसके खिलाफ तो अधिकार है आपका कि आप जनता के बीच पहुंच कर मैसेज पहुंचाएं इन लोगों को। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, हमने जो है जिस दिन बीजेपी की सरकार जो इंडिया गेट पे जश्न मना रही थी, हम लोग राजघाट से लेके
और सेक्रेट तक हम लोगों ने धरना दिया। जो उसके बाद हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हमने कैंडल मार्च चला, हम दिल्ली के लोगों की समस्याओं को लेके जूझ रहे थे। जो दिल्ली के लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे थे। आज देश का व्यक्ति रो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 200 जगहों पे जश्न मना रही है। जो है जश्न लोग मंगाए, सरकारों को जश्न मनाने का अवसर पैदा करने तो लोगों के लिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि लोग रो रहे हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं और सरकार 200 जगहों पे जश्न मना रही है पूरे देश के अंदर। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? अशोक सिंह, मुझे लगता है जश्न मनाने का मौका जनता को देना, आप जनता मनाएगी, आप समझ लेंगे। जश्न सरकार मना रही है, लोगों की गाड़ी कमाई के पैसे से जश्न मनाए जा रहे हैं। जो ऐसा पहले कभी देश में नहीं देखा गया। जो है ठीक, मेरे मित्र सुन ले तो मैं इनको कुछ बताऊं। हाँ बिल्कुल, सुनना चाह रहे हैं आपको सब लोग। कई बार क्या होता है कि किसी के घर में खुशहाली हो तो लोगों पड़ोसी को पसंद नहीं आता है। देश में कांग्रेस के नीतियों को, कांग्रेस के कर्मों को, कांग्रेस के कुकर्मों की सजा जनता ने दिया है। और इस लोकतंत्र में यही एक पैमाना है कि लोकतंत्र में वोट के माध्यम से जनता तय करती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कल 2019 में मेरी चुनाव होगा लोकसभा का, देश का, अगर उसमें हमको डिनाई कर देंगे तो ये मान लेता हूँ। लेकिन अब तक 2 वर्षों में जहाँ भी चुनाव हुआ है, अगर हम बिहार हो, जहाँ तक आजकल कांग्रेस के लोग, बाकी मित्र मुझे बार बार ये बोलते हैं कि आप दिल्ली में क्या कर गए, आप बिहार में क्या कर गए। आप और दिल्ली और बिहार के भी अगर आप टोटल लेंगे, उसमें भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को बिल्कुल नकारा है। बिहार में चूंकि गठबंधन के साथ ही आए थे। 15 सालों से कांग्रेस थी, एंटी इनकम्बेंसी बनती है। आप शशि सुन लीजिए ना, विपक्ष में 15 साल रहने के बाद आपने क्या किया? नहीं बिल्कुल मैं मानता हूँ 15 साल, लेकिन 15 साल तो मध्य प्रदेश में भी मेरा है, 15 साल तो गुजरात में भी हमारा है, अन्य भी कई प्रदेश हैं जहाँ पे और 10-5 साल से है। हमारे लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। छत्तीसगढ़ भी काउंट करवाइए। हाँ, छत्तीसगढ़ भी है बिल्कुल। और फिर इनका तो झारखंड में भी मिलीजुली सरकार थी। यहाँ तक कि जो अभी चुनाव हुआ आसाम में, वहाँ पूर्ण बहुमत थी, 15 साल की सरकार थी। तो एंटी इनकम्बेंसी इनके लिए है, लेकिन जनता के दिए हुए जनादेश को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और अपने मुंह मिट्ठू मियाँ कि आज सड़कों पे चले जाइए तो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बेहतर थी। कौन से सर्वे में आया कि जो जनता, देश की जनता ने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार बेहतर थी? और ये कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री लूज टॉकिंग नहीं किया करते थे। इनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, वो क्या यहाँ तक क्या करती थी कि जहर की खेती कर रहे हैं, यहाँ तक क्या करती थी कि मौत के सौदागर हैं। और इनके मंत्री तो देश छोड़ दीजिए, विदेशों में आज भी जाके कहते हैं कि आप भारत की जो सरकार है उसके हटा दीजिए, वो सरकार को हटा दीजिए। आपको अपने देश के मतदाताओं पे भरोसा नहीं है, आपके अपने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, आपके देश के अपने देश के लोकतंत्र पे भरोसा है। आप जहाँ जहाँ चुनाव होती है वहाँ जाइए जनता के बीच में, वहाँ आप लोगों से अपील करिए कि बीजेपी अच्छी काम नहीं कर रही, उसको हटा दीजिए। लेकिन आप अलग अलग बातें कर रहे हैं, महंगाई की आप अलग अलग बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन आज दुर्दशा लोगों की ऐसी हो गई है कि अगर किसी किसान को अपना बीमा कराना पड़ रहा है तो 1 रुपया जाके भी उसको बैंक में जमा करना पड़ेगा। 1 रुपया जाके सरकार किसी किसान को देने को तैयार नहीं है, किसी मजदूर को देने को तैयार नहीं है। 1 रुपया भी उसको जाके अपना बीमे का क्लेम तब कर सकते हैं, अच्छा लगेगा हर महीने 1 रुपया जाके बैंक में जमा करेगा। ज्यादा अच्छा लगेगा ये आपने, अगर आप डिबेट करें। मुझे अच्छा लगेगा जब आप बोल रहे तो मैं नहीं। अशोक जी, मेरा आप सुन लीजिए, मैं शशि धरन की मैं 1 मिनट इनका जवाब दे दूं। ये जो बार बार कांग्रेस के लोग आके चैनल पे कहते हैं कि 15 लाख मुझे आ जाएगी, 15 लाख हमने कांग्रेसियों के लिए नहीं कहते, अच्छे दिन हमने उन भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के लोगों के लिए नहीं कहते जो पिछले गवर्नमेंट में मजे ले रहे थे। उनके तो बुरे दिन का शुरुआत उसी दिन हो गया था जिस दिन इस देश की जनता के द्वारा चुनी हुई गरीबों और मजदूरों की सरकार और गरीबों के नेतृत्व में और गरीब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बना था। पहली बात तो आप जितने कांग्रेस, सपा और बसपा के लोग चैनल पे आके कहते हैं कि बुरे दिन, अच्छे दिन, आपके बुरे दिन है, देश की जनता को तय करने दीजिए कि उनके अच्छे दिन की शुरुआत है या उनके बुरे दिन का। और अब मैं ये मानता हूं लोकतंत्र में जितने भी चुनाव हुए हैं इस और जितने भी आगे होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगर हम गलत होते तो जनता हमको हरा देती। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लोगों के पेट में पानी हो जाए। बस समय की कमी है और उम्मीद हम करते हैं, माफ कीजिएगा, जो बात हमारे एनालिस्ट कह रहे हैं आपके नेताओं द्वारा और आपके अशोक जी, जो आपने सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, जो हमारे 1 सेकेंड। हमने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस अशोक जी, खाते में 15 लाख रुपए मैं शो जाएंगे। का वाइंड अप कर रही हूँ, मेरे पास रमेश जी, मेरे पास समय की कमी है। जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं ना कि परसेप्शन नेताओं का बहुत खराब हुआ है, इसके बारे में भी जरूरत है हमें कि हम अपने बारे में सोचें। और राजनेताओं की जो साख गिरी है उसके बारे में सबको सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से इस शो को देखने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।